ज़्यादा चल नहीं रहा। तो ये लड़के ने सोचा कि मैं कोई दूसरा धंधा करता हूँ, तो क्या करूँगा। तो उसने दलाली ट्रेडिंग का काम चालू किया, टाइल्स। तो हमारे यहाँ पे एक आदमी है, होलसेल में चाइना से टाइल इंपोर्ट करता है। ये लड़का उनसे टाइल लेके बाजार में जाके रिटेलर को देता है। उसमें क्या मिलेगा, रिटेलर खुद भी तो जा सकता था, लेकिन आप जा रहे हो तो आपको 1-2 टका मिलेगा। 1 करोड़ रुपए का धंधा कर रहा है और घर चला रहा है, 1-2 लाख रुपया साल का कमाता है। अभी वो हमारे प्रोग्राम में आ गया। अभी हमारे प्रोग्राम में आ गया तो यहाँ पे तुम तो बोल रहे हैं कि 1 से 100 होना चाहिए। तो उसने तो हमारी बात सीरियसली ले ली। तो बोलता है अभी 100 करोड़ का धंधा करना है। धंधा कर रहा है 1 करोड़ का, तो करना है 100 करोड़। तो अभी कैसे करेंगे। तो बस आ गया वो जो इंपोर्टर था। देखिए सर, मैं आपसे धंधा कर रहा हूं, मैं 1 कंटेनर लेता हूं जो 1 करोड़ का होता है। आप अगर सपोर्ट करो ना तो मैं 100 कंटेनर का काम कर सकता हूं। तो वो बोलते भाई सपोर्ट में तुझे क्या चाहिए, बस आप माल देते रहिए। तो पैसा क्या कितना लगाया। वो बोलते हैं मैं तो आपके जितना रीच आदमी नहीं हूँ, मैं 1 करोड़ लगा सकता हूँ, बाकी सब आपको लगाने। बोलते हैं मैं क्यों लगाऊं इतना पैसा। सेठ बोल रहा है सर प्रॉफिट का 1/3 आपका। अभी वो सोच रहा है होलसेलर कि वैसे भी माल तो आता ही है, और अगर ये बेच रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, 1/3 प्रॉफिट भी मिल रहा है मुझे। कैसे करेगा सर, आप हाँ बोलिए फिर मैं करता हूँ। ठीक है कर। अभी जो आदमी ने 1 करोड़ का माल बेचा है, वो आदमी 100 करोड़ का माल कैसे बेचेगा। तो वो गया, एक दूसरी कंपनी है जिसका 250 करोड़ का सेल है टाइल्स का, वो उनके मार्केटिंग हेड के पास में गया। उसने बताया देखो आप अगर मेरे साथ में ज्वाइन होते हो तो मैं आपको प्रॉफिट का 1/3 देता हूं। अभी ये आदमी आया, उसके साथ में उसके 2 लोग बंदे हैं, एंड ही इज केपेबल ऑफ सेलिंग 250 करोड़। अभी तो 100 करोड़ ही बेचना है। मैंने बोला यार तूने तो कमाल कर दिया, इसको भी पटा लिया, इसको भी पटा लिया। अभी क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुआ, मैंने बोल तो दिया था मेरे पास में 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, लेकिन मेरे पास में कहां है। तो क्या किया फिर मैंने 2 आदमी को तैयार किया कि देखो 1/3 तो इनको दे दिया, 1/3 इनको दे दिया। अभी मेरे पास में बचा है 33%। आप दोनों 50-50 लाख लगाओ, मैं 10% ऑफ द प्रॉफिट आपको दे दूंगा। वो लोग बोलते नहीं 10 नहीं 11. ठीक है भाई 11 आपको दे दूंगा। तो अभी इन्होंने 50-50 लाख दिया तो 1 करोड़ हो गया। यहाँ से इनसे चालू किया और ये एक्सपर्ट हो गए, मार्केटिंग चालू किया। वो मुझे बोल रहा है मेरे पास में जो प्रॉफिट है वो खाली अभी 12%, लेकिन मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, 100 करोड़ की चेक मैं साइन करूंगा। कंपनी में जो कस्टमर के पास में जाते हैं वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और 1 करोड़ में पूरा प्रॉफिट मेरा, उसके सामने 100 करोड़ में खाली 12% मेरा, is still much bigger than what it was I was doing then. What has changed? Earlier, my business, my buying, my selling, my money, my shop and my control, everything mine was the last century thinking. This century thinking is other way around. Excellent idea, excellent execution, excellent financer, 3 people together, day 1 go for a big thing. Now this is what is called paradigm shift. New opportunities, new ways of doing business. जो बिजनेस के आइडिया से हमने अभी तक बिजनेस किया वो अच्छा था, लेकिन आगे अलग चाहिए। एसएससी में जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा तब तक मैं एक तरह से स्टडी किया। Now when I go to college, I need different way of studying. This particular thing is what family businesses are not fully aware, and that is why they get into problems. Today, family businesses have these 2 major challenges. Forming
फॉर्मेशन लैंडस्केप मतलब जब हम फॉर्मेशन एज में होते हैं सर पे उसकी बहुत इफेक्ट होती है। वी स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड लाइक दिस। एक बार हमारे प्रोग्राम के लिए एक लड़का है, मुझे एफएमए में हमारे आपके प्रोग्राम में एडमिशन लेना। अभी उसके बाल ऐसे आगे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइक। देखिए नाम होता है हर चीज का, हम लोग इग्नोरेंट है पुराने जमाने वाले। तो स्पाइक बाल बनाए हुए थे, टी शर्ट पहना है स्लीवलेस, इधर बड़ा टैटू लगाया है, जीन्स इधर से फटे हुए हैं, कान में रिंग लगाई है, स्पोर्ट्स शूज पहना है, सॉक्स नहीं, बड़ी बड़ी फ्रेम, गाड़ी मोटी फ्रेम वाले चश्मे पहने, एडमिशन लेना। इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया, इसको अंदर किसने आने दिया? क्यों? क्योंकि वही जो हम पुरानी फिल्म देखते थे उसमें हिप्पी होते हैं, उनका ये लिबास रहता है। और हिप्पी मतलब व्हाट? गुड फॉर नथिंग। जो कुछ काम के नहीं वो हिप्पी बन जाते हैं। जो हिप्पी बन गया अभी उसको कपड़े की क्या फिक्र थी? दुनिया ने हमको दिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों? वो गाना था ना। तो बस वो हिप्पी बन जाते हैं और ये हिप्पी लोग हैं। हिप्पी लोग मतलब गुड फॉर नथिंग, क्या इसकी जरूरत है? नाउ दिस इज माइंड फॉर्मेशन लैंडस्केप। मेरा देखने के नजरिए में अगर किसी ने रिंग पहनी है तो मतलब ये गया। लेकिन क्या होता है, हमारा तो प्रोग्राम है एंड वी आर अकाउंटेबल एंड आई हैव टू गिव रीजन। इफ आई रिजेक्ट आई हैव टू गिव रीजन एंड वी गिव हिम एडमिशन एंड ही बिकेम इंडियाज वेरी लीडिंग DJ. DJ is a music composer in big functions and all. His name is Suketru and he does the performance there. Now it is later on that I realized that for his trade, whatever way he was dressed was a uniform. अगर मेरी तरह का कपड़ा पहन के जाऊंगा तो कोई पार्टी वाले मुझे अंदर नहीं आने देते, because in that party that is what is required. But as far as my thinking goes, my formation landscape, these people are useless. This is what the earlier generation will go through. The way they handle the business, they expect that is the only way of doing business. हमारे many businessmen, हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, हम 6 महीने के बाद में उनके फादर को बुलाते और फिर फादर स्टूडेंट साथ में भी इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम स्टूडेंट्स को बाहर रखते हैं, खाली फादर से इंटरेक्शन करते हैं। और फिर देखिए एक एक फादर की क्या स्टोरी है। अरे ठीक है, अभी उसको आना था तो हमने भेज दिया, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। 8 बजे के पहले तो उठता नहीं है। मैंने उसको कितनी बार बोला, 7 बजे जब फैक्ट्री खुलती है ना तब सबसे पहले तुम खड़े होने चाहिए। जब तुम खड़े रहोगे ना तो स्टाफ के ऊपर इफेक्ट होगी। ये 8 बजे के पहले उठता नहीं है, धंधा क्या करेगा? ये फादर की फीलिंग। अभी सवाल ही है कि 8 बजे के पहले उठना, 6 बजे से उठ जाना। आप उठते थे, आप 7 बजे पहुंच गए क्योंकि आपकी एक फैक्ट्री थी और आपने आपके स्टाफ के ऊपर एग्जाम्पल रखा, देखो मैं 7 बजे आता हूं तो मेरी शर्म में लोग 7 बजे आते हैं। लेकिन जब 2 फैक्ट्री होगी तो आप कौन सी फैक्ट्री में जाओगे 7 बजे? और जब 3 फैक्ट्री होगी तो आप कौन सी फैक्ट्री में जाओगे 7 बजे? अगर फैक्ट्री में एम्प्लॉय है तो फैक्ट्री में सिस्टम होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज द एम्प्लॉय शुड कम ऑन टाइम, is it necessary that I should set example? And second thing, आपको तो वैसे भी 6 बजे के बाद में नींद नहीं आती तो आप उठ जाते हो। उसका मतलब है कि जो आदमी 6 बजे के बाद में उठता है is good for nothing. But formation landscape was, जो लेट उठता है वो आदमी कुछ नहीं करता। और हमारे यंग लोग क्या करते हैं? पार्टी में जाते हैं। हम लोग तो कभी गए नहीं पार्टी में, और वो लोग रोज पार्टी में जाते हैं। बस फादर लोगों की खबर है, पार्टी में जाएगा इतना लेट तक तो काम क्या करेगा? Now this is one mindset, and then we discuss. One thing is to get up at any time. Another thing is what do you do after you get up? My opinion, no young person I have come across from business family who is lazy. No one. He is lazy as long as he has no specific role. फादर बोलते आजा ऑफिस में बैठ, फिर क्या? अरे करना जो करना है वो।
वो फिर क्या करता है, कुछ अकाउंटेंट से बोलता है डिटेल मांग, मुझे ये डिटेल दो ना। अरे तू अकाउंटेंट को हाथ मत लगाना। ठीक है, वो फैक्ट्री में जाके बोलता है अरे ये यहाँ क्यों पड़ा, तू फैक्ट्री में गया था, अरे वहां लोगों को डिस्टर्ब मत करना। तो होता है ना बच्चे को क्या बोलते हैं, खेल तिहाई पर भी वो उधर हाथ लगा, उधर हाथ मत लगाना, फिर इधर हाथ लगा तो इधर हाथ मत लगाना, जो करना है कर, लेकिन इधर 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 किधर हाथ मत लगाना। बस ये हालत हो जाती है वो यंग पर्सन की। फिर वो क्या करता है, आईपॉड खरीद लेता है, कैबिन होती है, बैठ के फेसबुक करता रहता है और गेम खेलता रहता है। दुनिया भर में आईपॉड खाली बिकते गेम खेलते और फेसबुक चलते इनसे कारण, लोगों के कारण, क्योंकि उनके पास में और कुछ मार्ग नहीं। वही पर्सन when he gets his own goal, when he makes his own project, when he is working on his own, he'll work 18 hours a day. फिर वही फादर मुझे बोलते अभी तो उसको याद दिलाना पड़ता है, बेटा अब तो घर आ जा। Now this change is what is there so strong in the head of the old people that because of that the younger people coming in, there is a generational dialectic, दोनों में totally different wavelength। ये इंग्लिश में बोलते हैं, ये उर्दू में जवाब देते हैं, ये उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में जवाब देते हैं, और then they say nobody understands me। फादर की कंप्लेन है कि लड़के हमारी इस बात ही नहीं सुनते हैं, सब गए हैं और लड़के बोलते हैं my father doesn't understand। Now this particular scenario is a big challenge that business families are facing। In my opinion, जो भी घर में, जो जहाँ पे business family है, घर में if son or daughter is from 20 to 29 years of age, there are serious tensions, unbelievable tensions। हमने तो इतने देखे हैं, हम लोगों ने घर लोगों के बर्बाद किए। तो लोग जब एडमिशन के लिए आते हैं तो हम लोग उनको बोलते देखो आप यहाँ पे मत भेजो, क्योंकि यहाँ पे भेजोगे तो आपके घर में झगड़े होने की गारंटी है, और गारंटी होती है। द रीजन इज फादर बिलीव्स that there is only one way of success in life and that is what he has succeeded। फिर आप सन डॉटर को भेजते हो दुनिया भर में क्या हो रहा है वो सीखने के लिए, और वो दुनिया भर का सीख के आएगा तो आपको सवाल भी पूछेगा। फादर बोलता है आज तक मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसने भी सवाल पूछने की ताकत की हिम्मत की, मैंने उसको निकाल दिया। तो मैंने हमेशा मेरे से कमजोर आदमी को ही रखा है। That is what was the strength of business people, that they always hired people who were less capable than them so that they could solve all the problem। फैक्ट्री में एक मशीन टूट गया, मेरा जो इंजीनियर होगा ना वो भी मेरे से कमजोर होगा, तो कौन सी बैरिंग बदलना मैं उसको बोलूंगा। मार्केटिंग में जो सेल्स वाला है ना मेरे से कमजोर होगा, उससे सेल नहीं होगा, फिर मैं जाके बताऊंगा देख कैसे सेल होता है। अकाउंट वाला जो है ना बैंक से डिस्कस करना है, मेरे से कमजोर होगा, उससे काम नहीं होगा, मैं जाके करूंगा। ये फैमिली बिजनेस वाले की ताकत। मेरे बिजनेस के कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करने वाला हूं। Now with that mindset he has come, and now son or daughter comes up and is asking the question, that is unthinkable। तो हमारे यहाँ पे हालत ऐसी हुई, लड़का ऑफिस में आना चालू हुआ, अभी तो 22 साल हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, अभी क्या करना है, धंधे में तो आना ही पड़ेगा। आओ बैठो, बाहर सब बैठते हैं, वहां बैठो, करो जो करना है। वो बाहर बैठा है, वो सुनता है लोग बात क्या करते हैं। तो एक बहुत पुराना एम्प्लॉय, इनको ये लोग इंडिया में 50,000 रुपया पगार देते हैं, हाईएस्ट सैलरी। एक दूसरा यंग लड़का है, उसको साहब ने कुछ बैलेंस शीट की एनालिसिस करने का बोला, वो तो रात को 8 बजे तक कर रहा है और पीछे पड़ा है करने के लिए। तो ये जो अपना सीनियर एम्प्लॉय है वो उसको बोल रहा है ज्यादा काम मत कर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इधर, तुझे क्या लगता है तू 8 बजे तक काम करेगा तो तेरी प्रमोशन हो जाएगी, कुछ फायदा नहीं है, जैसे धीरे धीरे करने का, जैसे होता है वही होता है। लड़का ने सुन लिया, पता चला इतना गड़बड़ हो रहा है, बस अभी कब फादर को मिलूं, कब बताऊं, कब मिलूं बताऊं, कब मिलूं बताऊं। मौका मिला, गया फादर के पास में। वो अपना आदमी है ना, आप जिसको सबसे ज्यादा पगार देते हो सबसे पुराना आदमी है, वो कुछ काम तो करता नहीं है, जो दूसरे करते उसको करने नहीं देता है, उसको निकाल देना चाहिए। फादर बोलता है ठीक है देखेंगे, तू एक काम कर, तू अभी तेरा काम कर, फिर मैं देखता हूँ, बाद में बात करेंगे।
एक हफ्ता हो गया, ये क्या होता है, ये हम लोगों के पास में और तो कुछ मालूम है नहीं, ये एक चीज मालूम है। तो वो तो बराबर पीछे पड़ गया। हफ्ते भर के बाद में वापस गया फादर के पास। मैंने आपको बताया था वो आदमी कुछ काम का नहीं है, सबसे ज्यादा पगार हम देते हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे को करने भी नहीं देते, उसको निकाल देना चाहिए। फादर बाद में देखेंगे। क्या बाद में देखेंगे? कितनी बार हो गया, मैंने एक हफ्ते पहले आपको बताया यू शुड टेक डिसीजन। ठीक है देखेंगे। और हफ्ता चला गया, अभी इसके दिमाग में तो रोज देखता है, जितनी बार वो आदमी को देखता ना खुन्नस बढ़ता है। अभी जाके फादर के पास में 15 दिन के बाद में गया, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अभी फादर की भी पेशेंस खत्म, बोल रहे हैं तू उसके पीछे क्यों पड़ रहा है? तुझे बताया ना सेल करना, जाना ऑर्डर लेके आना, उसके पीछे क्यों पड़ा है? फादर भी चिल्लाए, हो गई बात खत्म। लड़का बाहर निकला, फादर नहीं, मुझे बोलते हैं सेल कर, इधर पैसा वेस्ट हो रहा है, उसका कोई फिक्र नहीं। क्या पता क्या धंधा चल रहा है, कैसे चल रहा है, बोल के भी कोई फायदा नहीं। फादर भी समझते हैं, बोल के भी कोई फायदा नहीं, तो भी आपस में बात करना बंद। घर पे बैठे, फादर रूम में आता है, लड़का बाहर चला जाता है, लड़का अंदर आता है, फादर बाहर चले जाते हैं। एक दूसरे को कुछ भी बोलना है तो मदर के थ्रू बोलना है। इसके लिए मदर को फैमिलीज में CEO, चीफ इमोशनल ऑफिसर, जो बोलना है मदर को बोलो।